to all my beautiful Capricorn. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। सो आज की रीडिंग में मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन के नेक्स्ट 10 डेज फीलिंग क्या रहेगी, ठीक है। क्या मेजर डिसीजन वो अपने लाइफ में लेने वाले हैं, आपको लेके क्या चीज़ें रहेंगी, क्या यहाँ पे रहेगा उनका एक्शन और रिएक्शन टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, फीलिंग, इमोशंस और थिंकिंग अबाउट यू एज अ पर्सनैलिटी, whether they are stalking you or not stalking you, what they are thinking about you. Let's see their feelings towards you. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज देयर फीलिंग टुवर्ड्स यू, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके, ठीक है। योर पर्सनस एनर्जी आई एम पिकिंग आउट फॉर योर, ठीक है, फॉर यू। सबसे पहली बात, वाओ, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। सबसे पहले अगर आप 6 ऑफ कप्स को देख लो तो ये साफ आपको बता रहा है कि अगर टैरो की आप नॉलेज रखते हो या अमूमन आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये पर्सन करंटली आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ पुरानी मेमोरीज, चाइल्ड लाइक मेमोरीज, जिसकी मैं सेकेंड, तो चाइल्ड लाइक मेमोरीज को ये पर्सन सब कुछ याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड करेंटली ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, दे नो दे आर ग्रेटफुल टूवर्ड्स यू, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है ये पर्सन, जो भी कुछ आपने इनको किया है, जो भी कुछ है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक नॉस्टैल्जिक एरा में ये पर्सन चले गए हैं आपको लेके, ठीक है। आपकी इनोसेंस, आपकी काइंडनेस, आपके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन को ये पर्सन इवेल्युएट कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड एज अ पार्टनर आपका क्या पोटेंशियल है और इस कनेक्शन का जो भी ये सोलमेट कनेक्शन है उसको ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज समवन जिसके साथ बहुत सारे हैप्पी टाइम, हैप्पी मोमेंट रहे हैं, वो सब कुछ ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका एक स्माइल, एक्चुअली दे आर रिमेम्बरिंग योर स्माइल, आपकी जो ब्यूटीफुल स्माइल है, आपका जो चाइल्ड लाइक बिहेव करना है, वो सब कुछ ये पर्सन यहाँ पे याद कर रहे हैं। आई थिंक ये टाइम ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेयर ये कनेक्शन इनको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगा है, ठीक है। ये दूसरे कपल्स को देख के ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है कि क्या हो गया ये सारी चीज़ें। जैसे आफ्टर लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जो इवैल्यूएशन होता है या रियलाइजेशन होता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत इमोशनली जो है कि ये पर्सन अटैच्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ है। इनको ये भी चीज़ यहाँ पे पता है, जस्ट लाइक कि आपने किस तरीके से इस पर्सन को ट्रीट किया है, वो ये करंटली याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कार्ड आप लोग के लिए ये भी बता रहा है कि जस्ट आपने इनको कैसा ट्रीट किया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप वो चीज़ कभी नहीं भूले, आप इनको पता है कि आई थिंक ओह, जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है आपको, आप वो भूल नहीं पाए। उनको पता है कैसे आप इन्होंने आपको ट्रिक किया है, कैसे इनजस्टिस किया है। ये जो लेंस ऑफ इनजस्टिस है आपने देखा है, वो सब कुछ ये पर्सन रिमेंबर करते हुए दिख रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये समय है जहाँ पे ही इक्वल गिव एंड टेक का आ रहा है। जो इन्होंने किया वापस इनको रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक इट्स इज़ जस्ट लाइक कि स्किल्स बैलेंस करने का वक्त आ गया है। इनको ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि यस, आपको बिल्कुल हक था कि प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट दिया जाए, ये टाइम विथ मनी विथ अटेंशन, बट वो आपको मिला नहीं। इनको पता ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है और जो भी इनजस्टिस इन्होंने किया है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, उसको भी याद करते हुए रिग्रेशन की एनर्जी में जा रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाई दे आर गेटिंग इमोशनली अटैच्ड विथ यू। देन द हाई प्रेस्टिज की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, काफ़ी ग्रो यहाँ पे कर चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर्ड हो गए हो। आपको अब सही गलत की पहचान है, आपको अब लोगों की पहचान हो चुकी है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो गए हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो या फिर नॉलेजेबल पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हो इस पर्सन की नज़र में। एंड एज अ पर्सन ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपसे डीप कनेक्शन भी यहाँ पे फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप बहुत सारे इमोशंस जो है हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर, आपके दिल में भी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, बट आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो गए हो कि अभी आप दिखाओगे ही नहीं कि आपके इमोशंस हैं। आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम लोगे। आपका दिल कितना भी अंदर से सॉफ्ट हो, बट एक कवर आपने लगा लिया है, एक प्रोटेक्शन शीट लगा लिया है, वेयर आप
कोई भी पर्सन को इस चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करने दोगे। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल हो गए। जो भी पेन, जो भी हर्ट, जो भी दुःख मिला है इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। सो ये अपने इमोशंस को जो है होल्ड ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कम बैक करना चाह रहे हैं ये पर्सन आपके लाइफ में, प्लस सिक्योरिटी चाह रहे हैं और इस रिलेशनशिप को भी सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग कम बैक की एनर्जी यहाँ मैं फील कर पा रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पे इनकी तरफ से हो सकता है रिसेंटली कोई सिग्नल आया हो, और अगर नहीं आया है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। गिविंग टू मच, यहाँ पे अभी आप जो है मुझे देने के मूड में नहीं लग रहे हो, ठीक है? कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग शेयर करने के मूड में यहाँ पे नहीं लग रहे हो। एंड दिस इज़ अ कार्ड गिविंग टू मच। आपने इनको बहुत कुछ ऑलरेडी दिया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से सपोर्ट करना। यू आर नॉट इन द एनर्जी। आप कभी अभी इनको क्या किसी और को भी अपने लाइफ में इन्वॉल्व करो, इमोशन शेयर करो या कुछ भी देने की एनर्जी में। ऑलराइट, जजमेंट, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप क्या फेयर कर रहे हो, ये इस रिलेशनशिप में आप क्या जस्टिस करने वाले हो। तो यहाँ पे एक फेयर चांस यूनिवर्स आपको देने के लिए कह रहे हैं। तो बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, आप अपने से नहीं, क्लोज लोगों से या फिर जिनको भी आप मानते हो, जानते हो, शेयर करते हो अपने फीलिंग्स और इमोशन, इन लोगों के साथ जो है कि आप जस्ट तक डिस्कशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। डू नॉट डोंट बी क्विक टू काउंट समवन आउट। किसी को अपने लाइफ से ऐसे आउट नहीं करना। यू हैव टू मेक अ फेयर डिसीजन। सो सी दिस कार्ड, यहाँ पे ये मैसेज मैं आपको दिखा दूँ सो दैट यू डोंट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। लस्ट नॉट लव, यहाँ पे ये चीज़ है। Passion is not the same as lasting love. Don't get sucked. It's just all right. So I cannot see this word. You can say what is written over here. It is just like कि आपको लग सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में just lust के लिए आ रहा है, not for the love. So make sure before you make any decision, पूरी information gather कर लो, ठीक है? Then make any decision. Too risky. आई फील लाइक कि आपको लगेगा इस कनेक्शन में अभी इन्वॉल्व होना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इट कैन बी जस्ट अ लव, जैसे ये पहले हुआ करता था। तो आपको लगेगा कि इस पर्सन में या फिर इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट वर्थ इट। इट इज़ नॉट राइट कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लेके आप कोई भी रिस्क लो, ठीक है? यू आर नॉट ओपनिंग अप योर हार्ट। आप यहाँ पे अपने हार्ट को ओपन ना करते हुए दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? आई कैन सी, आई फील लाइक ये आपको लग रहा है करंटली ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको ये भी वाली फीलिंग हो सकती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे लस्ट की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे दिस इज़ द टाइम वेर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास अगर आ भी रहे हैं तो दिस इज़ ओनली फॉर, दिस कैन बी द ओनली रीज़न, ठीक है? यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट इज़ वाई आप यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो दिस इज़ वॉट आई कैन सी। एंड लग रहा है कि इनके साथ इन्वॉल्व होना कैन बी रियली रियली रिस्की एट दिस टाइम। ओके, आई फील लाइक कि यहाँ पे आप इनके ही नहीं, किसी के क्लोज होने से भी यहाँ पर डर रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी यहाँ पे ये एनर्जी है विच इज सेइंग हियर कि आप को जब ज़रूरत है, इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी इनको ज़रूरत है, ठीक है, तब ये पर्सन आने को रेडी हो गए हैं आपकी तरफ। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपने फ्रेंड बना ली है, मस्ती कर ली, एंजॉय कर ली, और जब आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत पड़ गई है तब आप जो है कि आ रहे हो यहाँ पे। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी यहाँ पे दे आर बिकमिंग टू पैसिव। और यू से यू वांट अ लवर बट यू आर नॉट। आई फील लाइक कि ये लग रहा है कि आपने इस पर्सन का एक अलग ही परसेप्शन बना के रख लिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्या आपको लग रहा है कि करेंटली जब भी ये पर्सन आएंगे तो दे विल नॉट कम एज अ लवर, दे विल कम एज अ पर्सन जो कि लव में ना रह के बट लव एंड रिलेशनशिप वाला सब कुछ बिल्ड करना चाहता है। वो सब कुछ कनेक्शन वैसा रखना चाहता है। इट जस्ट लाइक अ सिचुएशनशिप आप रखना चाहते हो रादर देन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपकी तरफ से, ठीक है? एंड टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। नाउ अगेन इसमें भी ये वार्निंग है और आपके लिए पहले भी वार्निंग थी। आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से, एक बार कंसिडर कीजिए, ठीक है?
अकॉर्डिंगली जो है कि आप डिसीजन मेकिंग कीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड रीडिंग। आई सी यू गाइस द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।